तो अभी यहाँ पर ये सभी बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए एक तरफ से सभी से मिलवाते हैं। ये सर बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है नियाज अहमद। जी, कहाँ से हैं आप? मैं आया हूँ बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार से मैं बक्सर, जो मेरा गांव का नाम है नवानगर। अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे? अभी यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर और फ्रिज का गैस चार्ज कर रहे हैं। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें R600 भरी जाती है। तो ये क्या रखा हुआ है ब्लू कलर में? ये है कंपाउंड गैस। उसके पीछे वो जो मोटर्स है, ये ये बोलते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मोटर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये पूरे सिस्टम में, जितना भी पूरे सिस्टम में रहता है, इसका नमी को निकालना होता है, अंदर की नमी को खींचना होता है। वैक्यूम करते हैं। जी जी, वैक्यूम कर लिया इसका आपने? जी वैक्यूम कर लिया। हम लोग ये गैस चार्ज का प्रक्रिया कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन सी गैस भर रहे हैं? इसमें R600 गैस भरा जाता है। R600 का रनिंग प्रेशर क्या है? R600 का रनिंग प्रेशर है 0 से 1 है। 0 से 1 है ना जी। इसके कंप्रेसर में कितनी पिने होती हैं? इसके कंप्रेसर में 3 पिने होती है। क्या नाम है? UVW। UVW उनका नाम होता है ना। ये बिना पीसीबी के चल सकता है कि नहीं? नहीं, ये बिना पीसीबी के चल नहीं सकता है, क्योंकि ये 3 फेज का मोटर होता है। सर हम लोगों को बताएं कि पीसीबी को चेक करने के लिए सबसे पहले 3 बल्बों को लेंगे। अच्छा, 3 बल्बों को लेंगे तो उसमें भी नियम है। ये पीसीबी, कोई पीसीबी होती है लगभग 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट की होती है, और ये सबसे अंत तक जाती है 15 मिनट तक। इसको वेट करेंगे। और कितने भी टेक्नीशियन मान लीजिए न्यू जाते हैं जो नहीं सीखे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये खराब है, ये खराब है। इसका टाइमिंग भी होता है। हाँ, वही देखना है हमको। 15 से 20 मिनट तक लास्ट इंतजार करना है। जी, ये जो है ना, अभी हम लोग का 10 मिनट लेगा चालू करने में, मतलब कि ऑन करने में। ये जो लोहे की जाली है क्या है? ये कंडेंसर है। ये कंडेंसर का टाइप वायर मेश है। क्या कार्य होता है इसका? इसका कार्य होता है वेपर से द्रव में बदलना, मतलब कि गैस को द्रव में बदलना। ठीक है सर, आगे दीजिए। बताइए सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। कहाँ से हैं? बिहार। कहाँ से? सिजपुरा रोहतास। क्या करते थे आप इससे पहले? इससे पहले सर हम टेलर का काम करते थे। अच्छा, ये जो कौन सा गेज है ये? सर ये कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज में 2 सिरे होते हैं पाइप जोड़ने के लिए। जी कौन सर। सा सिरा सिस्टम में जोड़ा जाता है? सर ये जो कंपाउंड के जो नीचे वाले होते हैं वो कंप्रेसर में जोड़ते हैं, और ये जो चाबी के जो सामने वाले होते हैं वो वैक्यूम मशीन में या गैस में जोड़ते हैं। अगर इसको उल्टा जोड़ दें तो क्या होगा? उल्टा जोड़ेंगे तो सर हमारा ये जो गैस रहेगा वो मतलब बाहर की तरफ निकलेगा, वो नहीं जाएगा। हैंडल बंद करने के बाद गेज की सुई ऊपर नहीं बढ़ेगी, नहीं मतलब बढ़ेगी, बताएगी नहीं कि कितना प्रेशर है। कितना प्रेशर है वो नहीं बताएगी। हाँ, यस सर। और दीजिए आगे दीजिए। ये बताइए सर कहाँ से है? हम गोंडा जिले से सर। आप क्या करते थे इससे पहले? स्टेशनरी की दुकान करते थे। और ये अभी इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें गैस चढ़ा के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसके मैकेनिकल भागों को समझा दीजिए, कौन कौन से मैकेनिकल भाग हैं इसमें? तो ये गैस है, कंडेंसर है, ये क्या है? ये फिल्टर है, नहीं नहीं, वो नीचे सबसे पहला क्या है? ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर है। उसके बाद ये फिल्टर है, ये कंडेंसर है जी, ये कंडेंसर है। हाँ, कंडेंसर के बाद गैस कहाँ निकल के जाती है? गैस के ऑपरेटर में, फिल्टर में। फिल्टर के बाद कैपिलरी में। कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी के बाद ऑपरेटर। ये मैकेनिकल भाग है ना। चलिए ठीक है, आगे बताइए सर कहाँ जी, से? मेरा नाम मंजूर आलम है। मैं झारखंड कोटरमा के रहने वाला हूँ। अच्छा, आप क्या करते थे इससे पहले मैं सिलाई का काम करता था। सिलाई का? जी। ये भी सिलाई वाले है ना, 2 टेलर था। जी जी। हम भी हैं, लेकिन हम नहीं करते थे। अच्छा, सिलाई के काम में एक पुराने भी आए थे इससे पहले, और उनका कहना ये था कि उम्र के साथ दिखाई कम देता है, सुई में धागा नहीं डाल पाते, इसलिए सोच रहे हैं इसको सीखें। जी जी जी, वही ऐसा ही सिचुएशन है? मेरा तो शौक हो गया सीखने का। मैं सिलाई तो कर रहा था, उसमें भी कमा रहा था पैसा। मैं हमको शौक हो गया इस मैकेनिकल सिस्टम में आने अभी के जाके लिए। क्या करने वाले? अभी काम इसी शुरू करेंगे। यही दुकान करेंगे? दुकान करेंगे। मतलब जहाँ सिलाई वाली मशीन रखे वहीं पे रख देंगे टूल्स? क्या नहीं नहीं, वो तो अलग डिपार्ट हो गया, ये अलग हो गया। अच्छा, अभी इसमें क्या कर रहे हैं आज? पहले हम लोग सबसे पहले ये वैक्यूम किया, इसके बाद इससे पहले आप क्या क्या कर चुके हैं? कौन कौन सी चीज का प्रैक्टिकल कर चुके हैं? प्रैक्टिकल सबसे पहले हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग कर चुके हैं? हाँ, हाउस वायरिंग मोटर वायरिंग कर हाँ, चुके हैं? मोटर वायरिंग हो चुका, फराटा फैन, सीलिंग फैन और टेबल फैन को डाटा बोर्ड में बताएंगे। सिंगल स्पीड मोटर से जब 3 तार निकलते हैं तो वो तीनों तार किसके होते हैं? सिंगल स्पीड का कोई भी मोटर हो, सिंगल स्पीड का सिंगल फेस का मोटर, अगर उसमें से 3 तार निकले तो वो तीनों तार किसके होंगे? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। और जो इन्वर्टर मॉडल मोटर होते हैं उसमें जो 3 तार निकलते हैं उनके क्या नाम होते हैं? UVW। यूवीडब्ल्यू। ठीक है, गुड। आगे देखिए, बताइए सर कहाँ से? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। जी मैं बिहार पश्चिमी चंपारण से। जी। आप क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले तो पढ़ाई करते थे पार्ट टाइम। डोर स्विच किस लिए लगाई जाती है? दो चीज लगाई जाती है, जो रोशनी देती है, रोशनी को फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करना। ऑन ऑफ करना। वो जो बल्ब के ऊपर एक स्विच जैसा दिख रहा है उसका क्या नाम है?
थर्मो क्या काम होता है उसका? कंट्रोल करता है, मतलब फ्रिज चलते चलते अगर ज्यादा ठंडा कर देती है, तो ऑफ करता है। ऐसा तो है ना कि बहुत ज्यादा ठंडा की जरूरत पड़ती है हमें? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई सामान रखें और बहुत ज्यादा ठंडा की जरूरत पड़े, मान लो रसगुल्ला रखे और उसमें ठोस बना दिया, अब हथौड़ी छोड़ के खाना पड़ेगा। तो इतना तो कूलिंग करवानी नहीं है फ्रिज नहीं, कम कराएंगे ना। इसीलिए थर्मोस्टेट फ्रिज का प्रयोग किया चेक जाए। किया कहाँ गए सर? कितना हम टेम्परेचर में कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए इधर आइए, अपने वाले फ्रिज पे आइए, लीजिए सर, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलेश्वर कुमार है जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। हाँ अभी आपने आज क्या प्रैक्टिकल किया? ये फ्रिज में गैस चार्ज करने इससे पहले आप क्या कर चुके हैं? आज फ्रिज में गैस चार्ज कर लिया, इसके पीसीबी वगैरह की चेकिंग भी कर लिया? हाँ सर इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग, डोर स्विच, थर्मोस्टेट। इसमें जो थर्मोस्टेट है उसको, उसके जो पीछे पूंछ होती है, जो सेंसर पाइप होती है, उसके अंदर एक गैस होती है, क्या नाम है उसका? SO2 सर, SO2 का पूरा नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। गुड। थर्मोस्टेट की जो पूंछ होती है वो कंडेंसर में टच होती है कि फिल्टर में? एवापोरेटर में। हाँ, सही है। थर्मोस्टेट की पूंछ एवापोरेटर में क्यों टच कराई जाती है? तो उसको कूलिंग को सेंस करने सेंस करने में। हाँ। अगर एवापोरेटर में टच ना कराए तो क्या हो जाएगा? वो सेंस नहीं कर पाएगा। सेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा ना, ज्यादा ठंडा हो जाएगा। फिर दाल रखेंगे तो जमा के ठोस बना देगा, हथौड़ी से फोड़ के एक एक पीस बांटना पड़ेगा, है ना? ठीक है सर, आगे दीजिए, बताइए। मोहम्मद इब्राहिम है जी, मैं यूपी आजमगढ़ से ही हूँ। आजमगढ़ से ही? जी। अच्छा, आप डेली घर से आते होंगे? जी, आता कैसा हूँ। लगा यहाँ सीख करके? बहुत अच्छा लगा यहाँ से। कुछ अलग है ना? अलग है, नए नए लोग, नए नए दोस्त, नए लोग मतलब मिल रहे हैं यहाँ से। इंटरनेशनल दोस्त, सब बाहर के। यहाँ ये आपने आज प्रैक्टिकल कर लिया? जी। इसमें गैस चार्ज किया? जी, गैस कौन सी गैस चार्ज? 600 है, R600 है। 600 ये ना। इसका रनिंग प्रेशर क्या था? 0 से 1 है, 0 से 1। स्टैंडिंग क्या होता है? 40 से 50 है। 40 से 50 के आसपास का। ठीक है ना? ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है, इस पाइप में दोनों साइड में नट लगे होते हैं। इस पाइप का कौन सा सिरा किधर जोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन है कि किसी को किसी तरफ जोड़ना है? इसमें जो पिन वाला सिस्टम होता है वो सिस्टम के दिखाएगा, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? जी सर, ये पिन वाला है कि बिना पिन वाला है? ये पिन वाला है। हाँ, पिन वाला है। जी, पिन वाला ये है। अच्छा, एक तरफ पिन होता है, एक तरफ पिन नहीं होता है। तो जिधर जो पिन वाला सिरा होता है उसको किधर जोड़ना चाहिए? उसको सिस्टम में जोड़ते हैं। सिस्टम में जोड़ते हैं। हाँ, दूसरी वाली पाइप का तो कोई भी किसी की तरफ जोड़ सकते हैं, लेकिन एक पाइप में ध्यान देना होता जी, है, एक पाइप सिस्टम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उसमें एनआरबी वाल्व लगा है। एनआरबी वाल्व के अंदर एनआरबी पिन होती है, उसको दबाने के प्रेस करने के लिए। अगर वो न दबे तो ना दबे तो ऐसा तो गैस नहीं अंदर जाएगी, गैस ना अंदर जाएगी ना अंदर की गैस बाहर बाहर आएगी ना, वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आगे दीजिए, बताइए सर, कहाँ से है? सर मैं यूपी से, प्रयागराज से? पूरन नारा से। पीछे वो फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम दिख रहा है ना, उसको समझा सकते हो क्या क्या लगा है उसमें? सर ये दूरी बढ़ रहा। हाँ, कंडेंसर है। हाँ, उसके बाद ऑपरेटर है। कंडेंसर के बाद गैस निकल के कहाँ जाती है? कंडेंसर के बाद फिल्टर में आती है सर। फिल्टर में जाती है। हाँ। फिल्टर के बाद कैपिलरी टिप में, हाँ, कैपिलरी टिप से मतलब एवापोरेटर में जाती है सर। हाँ, एवापोरेटर में। फ्रिज का कौन सा भाग ठंडा करता है, एवापोरेटर की कंडेंसर? एवापोरेटर ठंडा करता है। एवापोरेटर ठंडा करता है ना। किस धातु का बना होता है एवापोरेटर? एल्युमिनियम है। हाँ, एल्युमिनियम का ही होता है। एवापोरेटर लीकेज हो जाए तो हम वेल्डिंग कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते ना। उसको चिपकाने के लिए केमिकल आता है जो कि सक्सीज नहीं है, उससे अच्छा उसे बदल देना। ठीक है, आगे बताइए सर, क्या मेरा नाम? नाम गुरपिंदर सिंह है, मैं पंजाब से आया हूँ। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? पंजाब से मैं हुशियारपुर जिला से, बरूही गाँव में। अभी यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिकल कर लिए? हाँ, हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग। आपकी लैंग्वेज थोड़ा अलग होगी ना, अपनी लैंग्वेज में बोलिए। मेरा नाम गुरपिंदर सिंह है, मैं पंजाब से आया हूँ। मैं यहाँ पर मतलब आया, बहुत मतलब खुशी है मुझे यहाँ पर आने की। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका, इनका समझाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। पर बाकी जो भी रहने खाने का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है सर। अभी तक क्या क्या प्रैक्टिकल कर चुके हैं? अभी तो फ्रिज का शुरुआत ही हुआ है, ये इन्वर्टर मॉडल, इससे पहले नॉन इन्वर्टर भी कंप्लीट हुआ होगा। नॉन इन्वर्टर का सर, हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग और वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, ये भी हो गया। ये कैमरा आने की वजह से थोड़ा हड़बड़ा जाता है। ठीक है, आगे दीजिए, बताइए। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है जी सर, मैं यूपी प्रयागराज से। आप क्या करते थे? जी, इससे पहले कोर्स। आपके पीछे कोई ब्लू कलर की मशीन रखी है, उसको पहचान रहे हैं क्या है? जी, क्या है वो? ये है, ये पंप है जी, उसको एसी को सर्विस करने का। पानी प्रेशर के साथ पानी भरता है, सर्विस पंप बोलते हैं, जेट पंप भी बोलते हैं, जी, है ना?
एसी में ही सर्विस करते हैं, फ्रिज में नहीं करते उसको। इससे फ्री फ्रिज की साफ सफाई करने के लिए कपड़ा भिगो के भी मार देंगे। इसमें सारे पार्टों को पहचान रहे हैं ना? जी। कंप्रेसर, ग्रोमेट रबड़ का नाम सुने? कंप्रेसर ये ग्रोमेट रबड़ का नाम सुने? जी। कहाँ लगता जो है? ये कंप्रेसर किस लिए लगता है? ये इसमें कि बॉडी अर्थ में कंपन के लिए, बॉडी अर्थ के लिए वाइब्रेशन को कम करता है ना जी। इस कंप्रेसर का कौन कौन सी पाइप कौन सी है वो बताइए। सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग कौन है, कैसे पहचानेंगे? ये चार्जिंग लाइन है, हाँ। ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन। अच्छा, देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा। डिस्चार्ज लाइन इसमें कौन सी है? डिस्चार्ज लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन। कैसे पता चल गया? क्योंकि सर ये दो जो चार्जिंग लाइन होती है और जो सक्शन लाइन होती है एक तरह होती है। ऐसा कभी नहीं। सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों पाइपें एक तरफ कभी नहीं होती। हम लोग चित्र में बनाते हैं हर बार ऐसा ही। बोल रहे हैं। देखो चित्र में हमेशा सक्शन और चार्जिंग एक तरफ बनाते, वो बनाने में आसानी होती है, कनेक्ट करने में आसानी होती है, लेकिन कभी भी सक्शन और चार्जिंग दोनों एक तरफ नहीं होती, ये हमेशा दोनों दो तरफ होती है। कारण ये होता है ना, जैसे ये सक्शन लाइन की पाइप में यहाँ से आई और इधर से जोड़ा गया ना, और कभी कभी सक्शन इधर बनाना पड़ता है। कुछ कंडेंसर ऐसे या एवापोरेटर ऐसे जो अंदर से पाइप निकलती है तो इस तरफ से निकलती है, और जब इधर से निकले तो यहीं जोड़ देते हैं, फिर हम इसको चार्जिंग बना देते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि दोनों पाइपें दो तरफ होती है, सक्शन और चार्जिंग दोनों कभी भी एक तरफ नहीं होती। जहाँ जिसका जरूरत पड़े। ठीक है। अब कैसे पता चला कि कौन सी डिस्चार्ज लाइन है? जो पाइप कंडेंसर से जुड़ी हो डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि गैस निकल के कंडेंसर में ही जाती है ना। तो देखिए कौन सी पाइप कंडेंसर में जुड़ी है, कौन सी पाइप कंडेंसर के साथ कनेक्ट है, ये वाली दिख रहा है ना। और कंडेंसर में गैस जब जा रही है तो सबसे पहले नीचे से ही इन हो रही है कि ऊपर जा रही है? जी, नीचे से। देखिए वहां से उस पाइप को छूते हुए जाइए, देखिए कंडेंसर में नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है ना। ऊपर से गैस घूमते हुए नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना। कौन सी फ्रिज है ये इन्वर्टर फ्रिज। सिंगल डोर इन्वर्टर। डबल डोर इन्वर्टर का प्रैक्टिकल हुआ आपका कि अभी नहीं? अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं, अभी करेंगे। और सभी का हो गया? लीजिए बताइए सर। मेरा नाम ओमलाल सोनार है। मैं अरुणाचल प्रदेश बोमडिला से आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ की लैंग्वेज तो और भी अलग होगी। हिंदी है इसका नाम। ऐसे ही हिंदी बोल लेते हैं। यहाँ सब्जी वब्जी खरीदने में कुछ मिस्टेक नहीं होता? नहीं, जैसे अभी कोई चीज को कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, ऐसा नहीं है? अच्छा, छू के बोल देते कि ये चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हिंदी है कॉमन लैंग्वेज हिंदी है। आपके पीछे वैक्यूम पंप दिख रहा है ना, उसको उठाइए कभी। क्या है ये? वैक्यूम पंप। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वैक्यूम करना। वैक्यूम पंप में तेल भी भरा जाता है ना? जी। कहाँ भरा जाता है? पता है नहीं। टूल्स का यूज अभी आपने सीखा ना। इसके अंदर देखो यहाँ पे तेल होता है और तेल भरा यहाँ से जाता है। ये ऑयल लिखा हुआ है ना, ये खुलता है इसमें। ठीक है। और इसमें कौन सा, कहाँ सक्शन लाइन की पाइप जोड़ी जाती है जहां से खींचता है? कहाँ से हवा को खींचता है? यहाँ से। अच्छा, वहीं से हवा को खींचता है ना। उसमें कवर लग जाता है तो बंद हो जाता है। फेंकता कहाँ से होगा जब वहां से खींचता है तो? अरे नहीं, जब पाइप नहीं जुड़ी है ऐसे ही चालू कर दिया जाए तो कहाँ से फेंकेगा? यहाँ से। हाँ, उसी में से फेंकेगा। ये चूड़ियों पे नहीं होता, इसको सीधा ऐसे ऊपर उठाने पे ऐसे निकलता है। देखो ये जाली जैसा है, तो यहाँ से हवा को फेंकता है और यहाँ से ये खींचेगा। ये भी एक मोटर है, इसी प्रकार का काम करता है। वैक्यूम पंप मोटर। वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना या वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम करना, कौन ज्यादा अच्छा है? वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना बेस्ट। वर्कशॉप कंप्रेसर में क्या दिक्कत आएगी? वर्कशॉप कंप्रेसर बढ़िया वैक्यूम नहीं कर पाता। ये स्पेशली बना ही उसी के लिए है और वो इसके लिए नहीं बना है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करता है ना, पाइप के अंदर चलने की स्पीड जो इसकी होती है वो हमेशा बराबर होती है। पूरा हवा खींच लेगा तब भी उसी स्पीड से चलेगा, लेकिन कंप्रेसर की स्पीड डाउन होने लगती है। जब वो हवा खींच लेता है, खत्म हो जाती है तो नहीं खींचता है। और ये उसी स्पीड से चलने के कारण क्या होता है, पाइप के अंदर जो नमी वमी लगी रहती है ना, जब ये उसी स्पीड से खींचता रहता है तो अंदर ही अंदर सूख जाती है, वो उसको सुखा नहीं पाता। इसलिए वैक्यूम पंप ज्यादा बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। चलिए बताइए सर, कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से हैं आप? क्या करते थे इससे पहले? सर इससे पहले मैं पढ़ता था। पढ़ते थे ना? इंटर पढ़ लिख नहीं? यस सर। अभी यहाँ पे सीख करके काम करेंगे? यस सर। सीखने में कैसा रहा? सर सीखने में अच्छा रहा। बताइए सर, कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर जिले से हूँ। अच्छा, आप भी साथ में ही आए हैं क्या आप? अच्छा, आप क्या करते थे इससे पहले? पढ़ाई करते थे। ये कौन सा गेज है? इसी गेज के बारे में समझाइए।
एक कंप्रेसर गैस है, एक नहीं, ये पूरा, इस पूरे का क्या नाम है? मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड गेज है ना? इसका काम क्या होता है? इसका काम एक का वैक्यूम करना होता है, एक का प्रेशर। हाँ, मतलब हम इससे प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं ना, गैस चार्ज भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। यस, एक ही साथ में हम दोनों गेज का यूज करते हैं कि एक समय में एक ही का यूज एक करते समय में एक का यूज हैं? जिस गेज का यूज करते हैं उसका हैंडल खुला रहता है कि बंद रहता है? खुला रहता है, और जिसका यूज नहीं करते हैं वो? उसका बंद रहता है। कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में क्या अंतर है? कंपाउंड गेज और प्रेशर गन में, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में क्या अंतर है? कंपाउंड गेज में सर इस कंपाउंड गेज से वैक्यूम करते हैं और कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जा सकती माइनस में है जाती है। और प्रेशर गेज में केवल प्लस में जाती है, माइनस में नहीं जाती यस, है ना? कंपाउंड गेज से हम गैस किस गेज से चार्ज करते हैं? कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज से ना? कंपाउंड गेज में जो गैस चार्ज करते हैं उसमें कौन से मात्रक को देखते हैं? मतलब जो नंबर्स लिखे होते हैं उसमें किस वाले पॉइंट को देखते हैं? ये पीएसआई। PSI। पीएसआई में गैस चार्ज करते हैं ना? यस सर। पीएसआई का पूरा नाम क्या है? प्रेशर पर स्क्वायर प्रेशर पर स्क्वायर इंच। यस सर। ये इसमें जो 3 पॉइंट है, 3 पाइपें जोड़ने के लिए जगह बना हुआ है, इसमें इनपुट वाला पॉइंट कौन सा है? इनपुट वाला पाइप सर, ये आउटपुट है सर, ये दोनों इनपुट है। सिस्टम में कौन सा जोड़ा जाएगा? सिस्टम में सर ये वाला जो है, ये कंपाउंड गेज। कंपाउंड प्रेशर चढ़ाते समय सिस्टम में कौन सा जुड़ेगा? ये यहाँ से जुड़ेगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला इनपुट है ना, बीच से इन करवाएंगे हम। प्रेशर गेज का यूज करते समय इसका प्रयोग और कंपाउंड गेज का यूज करते समय उसका प्रयोग। यस। जिस गेज का प्रयोग करेंगे उसका हैंडल खुला रहेगा, दूसरा वाला हैंडल बंद रहेगा। ठीक, थैंक यू।